हेलो फ्रेंड्स, मैं सब इंस्पेक्टर रामाशीष राणा आप सबों के बीच फिर से हाजिर हूँ। और आज फिर एक न्यू पेंटिंग है हमारे पास। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि टाइम टू टाइम आप सबों के बीच में पेंटिंग और ड्राइंग की सेशंस लेके आते रहूँगा। और इसमें क्या है कि हमें सीखने को मिलेगा कि पेंटिंग ड्राइंग कैसे करना है, कैसे चीज़ों को इलस्ट्रेट करना है, ड्राइंग कैसे करना है और पेंटिंग कैसे करना है। और इसमें सिर्फ पेंटिंग्स की ट्यूटोरियल्स नहीं होगी, पेंटिंग से पहले हम फ्री हैंड ड्राइंग भी करेंगे। क्योंकि आप जब भी कभी देखेंगे ट्यूटोरियल पेंटिंग की तो उसमें सिर्फ आपको पेंटिंग दिखाई देगी, मतलब मैक्सिमम टाइम में। और आपको ये कम देखने को मिलेगा कि फ्री हैंड ड्राइंग भी हो रहा है और उसके बाद उसमें पेंटिंग भी हो रहा है। तो इसमें जो है वो ट्राई करेंगे हम कि हर चीज़ में मैक्सिमम फ्री हैंड ड्राइंग भी हो और फ्री हैंड ड्राइंग करने के बाद ही हम पेंटिंग करें। तो उसमें हमें दो चीज़ देखनी होगी, एक तो हमारा फ्री हैंड ड्राइंग अच्छा होना चाहिए और फ्री हैंड ड्राइंग अच्छा होने के बाद ही हम पेंटिंग करेंगे। क्योंकि पेंटिंग में जब हम ब्रश स्ट्रोक्स लगाते हैं तो उस ब्रश स्ट्रोक्स में क्या होता है कि जिस मतलब दक्षता से हमारे हाथ चलते हैं, जो हमारे हाथों में एक दक्षता होती है ड्राइंग करने में जो यूज़ होती है, वही दक्षता यूज़ होती है हमारे ब्रश को स्ट्रोक्स देने में। अगर हम ब्रश को स्ट्रोक्स दे पाते हैं अच्छे से, तभी दे पाते हैं ब्रश को अच्छे से स्ट्रोक्स जब हमारी ड्राइंग अच्छी होगी, जब हम लाइंस अच्छे से बना पाते हैं, जब हम रिदम्स को फॉलो कर पाते हैं किसी भी कर्व में, किसी भी लाइंस में। तो हम यहाँ पे ड्राइंग भी करेंगे और ड्राइंग के बाद वो भी फ्री हैंड ड्राइंग करेंगे और फ्री हैंड ड्राइंग के बाद ही हम पेंटिंग करेंगे। तो उसमें दो बेनिफिट हमें होगा कि हम ड्राइंग भी सीखेंगे और पेंटिंग भी सीखेंगे। तो आज हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मेरे रिसेंट वीडियो में कमेंट किया था कि आप थोड़ा सा मुझे आपकी वीडियो देख के मोटिवेशन मिला है, तो हो सके तो बनाइए अगला ड्राइंग 3 इडियट्स मूवी के ऊपर। तो 3 इडियट्स मूवी के ऊपर मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, रील्स देखा, वीडियोस देखा। तो उसमें मुझे एक रेफरेंस फ़ोटो मिला, शायद फरहान नाम है उनका, जिसका रोल उन्होंने प्ले किया है, माधवन ने प्ले किया है। तो उस स्क्रीनशॉट को देख के मुझे लगा कि मुझे आई शुड स्केच दिस, आई शुड पेंट दिस। तो मैंने इसका एक पेंटिंग किया हुआ है। तो हम आज का जो वीडियो है, आर्ट ट्यूटोरियल कह सकते हैं, वो इसी के बारे में है कि हाउ टू पेंट वाटर कलर पोर्ट्रेट, फ्री हैंड ड्राइंग प्लस वाटर कलर पोर्ट्रेट। तो 3 इडियट्स का कमेंट किया गया था एक हमारे बहुत ही प्यारे सब्सक्राइबर के द्वारा, जिन्होंने कमेंट किया था मेरे वीडियो में। तो उस भाई के लिए है ना, उस प्यारे इंसान के लिए मैंने ये ड्राइंग किया है। 3 इडियट्स, थीम है 3 इडियट्स और पेंटिंग है वाटर कलर पोर्ट्रेट है। फ्री हैंड ड्राइंग के बाद वाटर कलर पेंटिंग है जिसमें हम ड्रॉ करेंगे आर माधवन को। तो विदाउट फर्दर अडू, विदाउट मच डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड डायरेक्टली ऑन द कैनवास, ऑन द पेपर। तो हम शुरू करते हैं वाटर कलर पेंटिंग आर माधवन की। तो चलते हैं अपने कैनवास पे। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे फ्री हैंड ड्राइंग से। जैसे मैंने कहा था पहले आपको कि ग्रिड से हम यूज़ नहीं करेंगे, ग्रिड मेथड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम फ्री हैंड ड्राइंग करेंगे हम। तो ये हमने पहला फेस का टी बनाया, मतलब बेसिक लूमीज़ को कह सकते हैं फॉलो कर रहे हैं हम, जिसके हिसाब से कहा जाता है कि हमारे आइज़ के बीच में एक आइज़ के बराबर का गैप होता है और आइज़ का जो लाइन होता है और नोज़ का जो लाइन होता है वो परफेक्ट टी बनाता है एज़ पर लूमीज़ एनाटोमी, है ना। तो हमने बस एक वो फेस का टी बनाया, आइज़ और नोज़ के बीच का जो टी शेप होता है वो बनाया। और अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस होता है आइज़ और नोज़ के बीच का इक्वल टू नोज़ और लोअर चिन का और आईब्रोज़ का, और जहाँ से हमारे बाल शुरू होते हैं वहाँ का। तो हम ये बेसिक शेप्स पहले बना रहे हैं, है ना, बेसिक ब्लॉक्स बना रहे हैं, बेसिक शेप्स बना रहे हैं पहले, फिर बाद में इसको डिटेल करेंगे हम। तो ये हम लिप्स की ओर अभी आ चुके हैं और बस बेसिक शेप्स ही देखना है हमें और बेसिक शेप्स को ही हम पहले अचीव करेंगे। और ये हमारे दांतों का एरिया है। आप रेफरेंस इमेज को बस देखते रहिए, है ना, और कोशिश कीजिएगा इस रेफरेंस इमेज को ही बनाएं आप, है ना, वरना पोर्ट्रेट तो एक तरह से ही बनेगा, वही टी शेप, वही बेसिक एनाटॉमी, है ना, बेसिक फीचर्स के प्लेसमेंट्स, कहाँ पे आइज़ होंगी, कहाँ पे नोज़ होंगे। तो उसको देख के हर पोर्ट्रेट को आपको ऐसा ही बनाना है। बाकी अगर इस चीज़ को आप फॉलो करेंगे, इस पर्टिकुलर पोर्ट्रेट को, तो अच्छा होगा, क्योंकि आप यू विल स्केच अलॉन्ग विथ मी, यू विल पेंट अलॉन्ग विथ मी। तो क्या होगा कि आप एग्जैक्टली पता होगा आपको कि इस तरीके से करना है। क्योंकि अगर आप पहली बार पेंट कर रहे हो या फिर कम पेंट करते हो, तो कम ड्रॉ करते हो, तो इस पिक्चर को ड्रॉ कीजिएगा अगर कम आप ड्रॉ करते हैं तो, ताकि आपको एक आइडिया रहेगा कि किस तरीके से प्रोसीड करना है। तो वही है कि हम आप देख पा रहे हैं दोनों आइज़ के बीच में एक आइज़ के बराबर का गैप है। और अब धीरे धीरे हम फेस के जो बॉर्डर एरिया है उसको हम ट्राई कर रहे हैं स्केच करने का। तो ये हमारे वो है चिक्स का एरिया है, साइड का एरिया है। और ये हमने बेसिक्स को बना लिया है, बेसिक फीचर्स
को बना लिया है। मेन फीचर्स वही होते हैं हमारे आइज़, नोज़ एंड लिप्स, जो पोर्ट्रेट को मैच कराते हैं हमारे सब्जेक्ट से। और बेसिक फीचर्स को प्लेस करने के बाद ये फेस का आउटलाइन बनाते हुए और अब ऊपर की ओर जा रहे हैं हम, है ना। तो बस फ्री हैंड क्या है कि हमें अप्रॉक्सीमेट आइडिया लेना होता है। ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली हूबहू ड्रॉ करना है, क्योंकि हूबहू ड्रॉ करना है आपको ध्यान देना है ड्रॉ करने में। आइज़, नोज़ और लिप्स ये आपको हूबहू ड्रॉ करना है। बाकी हेयर्स का स्ट्रोक्स थोड़ा सा मोर और लेस सेम नहीं रहे तो भी चलेगा। बाकी फीचर्स आपके अच्छे होने चाहिए, क्योंकि फीचर्स ही बताएगा कि आपका वो कैरेक्टर है, फरहान है उसका 3 इडियट्स का। तो हमने फीचर्स का बस लोकेशन दिया है। फीचर्स बोले तो आइज़, नोज़ और लिप्स। और अभी धीरे धीरे डिटेलिंग बाद में करेंगे। पहले हम बेसिक जो प्लेसमेंट्स है, कहाँ कहाँ होगा आइज़, नोज़, लिप्स वगैरह, उनको हम प्लेस कर रहे हैं पहले। और देख पा रहे हैं आप ईयर्स को हम बना रहे हैं, फिर बालों को बनाते हुए। और ईयर्स में भी ऐसा नहीं है कि हमने बहुत डिटेल किया है, बस हमने एक बेसिक शेप बनाया है। कह सकते हैं कि बस एक सिंगल तो नहीं, मतलब कह सकते हैं कि बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन्स से हम बना रहे हैं। तो बस वही है कि आपको ड्रॉ करने में दक्षता आनी चाहिए। आपको लाइंस कॉन्फिडेंटली लगाने पड़ेंगे। आप डर के लाइन लगाएंगे तो फिर क्या है कि वो आपके स्केच में दिखेगा। आप देख पा रहे हैं कि जो भी स्ट्रोक्स जा रहे हैं बिल्कुल ही बिंदास जा रहे हैं। मतलब बिल्कुल बिंदास तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी डर के स्ट्रोक्स नहीं लग रहे हैं। थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट हल्का फुल्का इधर उधर भी होगा तो चलेगा, क्योंकि हम बेसिक फीचर्स में बहुत ही केयरफुल होंगे। आइज़, नोज़, लिप्स में अभी वो बन चुके हैं, तो बाकी चीज़ें थोड़ी इधर उधर होगी तो चलेंगी। तो वही नीचे की ओर हम आ रहे हैं अब। और नेक के एरिया में हम बनाते हुए वो शर्ट्स का शेप वगैरह, तो ये कॉलर बना रहे हैं हम। और इस कॉलर में भी जैसे मैंने कहा था कि बस हमें एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया लेना है। ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली हूबहू ट्राई करना है बनाने का आइज़, नोज़ एंड लिप्स, ताकि कैरेक्टर से मैच हो डिटेल्स। और अब चूँकि हम बेसिक चीज़ें बना चुके हैं, बेसिक प्लेसमेंट्स बना चुके हैं कि आइज़ कहाँ पे होंगी, नोज़ कहाँ पे होंगी, अब हम अंदर की डिटेल्स करेंगे। और यहाँ पे हमें अपने रेफरेंस फ़ोटो को थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा, ताकि हम एग्जैक्ट डिटेल्स देख सकें, है ना। और हम देख पा रहे हैं आप कि मैंने जूम किया हुआ है, मतलब अपने फ़ोन में, और एक एग्जैक्ट डिटेल्स जितना हो सकता है कैप्चर कर पा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं डार्क एरियाज़ के लिए शेडिंग कर दे रहा हूँ, मतलब पेंसिल चला दे रहा हूँ उसमें, ताकि वाटर कलर जब लगाना शुरू करूँ तो मुझे पता हो कि इन एरियाज़ में मुझे डार्क वैल्यूज़ पुट करने हैं। क्योंकि एक बार और थोड़ा सा डार्क चला रहा हूँ पेंसिल, है ना। आप देख पा रहे होंगे कि पहला जो स्केच था वो बहुत ही लाइट था, और ये जो है वो लाइट नहीं है, ये थोड़ा सा मैं डार्क चला रहा हूँ, जिसको बोलते हैं ना गबा के चलाना पेंसिल। वो ज़रूरी है, क्योंकि जब वाटर कलर देंगे इसके ऊपर तो बहुत ही लेयर आपका वो होगा ना, पेंसिल का जो आपने आउटलाइन बनाया होगा, बहुत ही अगर हल्के प्रेशर से बनाया होगा तो वाटर कलर लगाने के बाद क्या है वो मिट सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा आप जो आउटलाइन फाइनल बनाएंगे, डिटेल्स वाली आउटलाइन बनाएंगे फाइनल, उसको क्या है कि आप थोड़ा सा पेंसिल को दबा के चलाएं, ताकि जब ऊपर से लेयर दे पानी की अब तो वो मिटे ना। क्योंकि हमें वाटर कलर में बहुत सारे लेयर्स करने पड़ेंगे, आगे आप देखेंगे बहुत सारे लेयर्स करने पड़ेंगे। और ये हमारा एक आई ख़त्म हो गया, दूसरी आई की तरफ हम आ चुके हैं और उसको डिटेल कर रहे हैं हम, है ना। और वो अभी पुपिल का एरिया बनाएंगे। ये देखो, ये पुपिल का एरिया मैं बना रहा हूँ। और इन फीचर्स को बनाने में, आइज़, नोज़, लिप्स वगैरह को बनाने में आप ध्यान रखेंगे कि ये जितना हो सके एक्यूरेट कैप्चर हो, क्योंकि यही कैरेक्टर से हमें क्या बोलते हैं उसको, उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के फील दिलवाएंगे यही बेसिक फीचर्स, आइज़, नोज़, लिप्स वगैरह। और आइज़ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर होता है किसी भी पोर्ट्रेट का, बहुत ही एक्सप्रेसिव होता है वो। तो मैं बहुत ही ख़ास ध्यान दे रहा हूँ आइज़ को स्केच करने में। और इसका जो पुपिल का काला एरिया होता है, उसका जो वाइट एरिया जो साइन करता रहता है, उसको भी आप देख पा रहे होंगे मैंने गोल करके रखा हुआ है, ताकि कहीं भी कोई डिटेल मिस ना हो जाए आइज़ में खास करके, क्योंकि वो बहुत ही मेन पार्ट होता है। ऐसा कह सकते हैं कि जब आइज़ बन जाती है परफेक्टली, तो पोर्ट्रेट में कह सकते हैं आपकी जान आ जाती है। तो हम बिल्कुल ध्यान देंगे आइज़ को बनाते वक्त। और ये चश्मे का आउटलाइन बनाते हुए यहाँ भी आप देख पा रहे हैं, यहाँ भी मैं पेंसिल को चला रहा हूँ ठीक ठाक उस पर पेपर पे दबा के, क्योंकि वहाँ पे मुझे डार्क एरियाज़ में बहुत लेयरिंग करनी पड़ेगी, बहुत लेयर्स लगाने पड़ेंगे वाटर कलर के। और मल्टीपल लेयर्स में क्या है कि चांसेस है कि पेंसिल अगर आप धीरे चलाएंगे, हल्का चलाएंगे, तो फिर वो मिट सकता है। और बेसिक शेप्स जो बनी थी नोज़ की, उसमें हम डिटेलिंग कर रहे हैं हम, है ना। और इसमें भी हमें ध्यान रखना है कि वो मैच करे एग्जैक्ट रेफरेंस से। अभी आपको लग रहा होगा थोड़ा सा कि ये परेश रावल सर की तरह बन रहा है ये, बट ट्रस्ट द
प्रोसेस, है ना, क्योंकि मैंने लिखा भी है, देखिए, लुकिंग लाइक परेश रावल। मेरा मन किया था बीच में कि मैं अब इसको यहीं पर रोक के और परेश रावल जी की स्केच बनाता हूँ, क्योंकि ये परेश रावल जी की तरह ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, वो फिर गलत हो जाएगा। तो ट्रस्ट द प्रोसेस, है ना गाइस, ट्रस्ट द प्रोसेस। आप देखेंगे कि ये जो मैं बना रहा हूँ वही बनेगा। जैसे कि रेयांश राहुल जी कहते हैं कि स्टार्ट ओवर फिनिश। जब आप स्टार्टिंग में ध्यान देते हैं ना स्केचिंग पे, तो वो ज़्यादा मैच कराता है आपके पोर्ट्रेट को आपके रेफरेंस पोर्ट्रेट से। तो ट्रस्ट करें प्रोसेस को, और हम इसको और रिफ़ाइन करते जाएंगे और डिटेल्स करते जाएंगे, क्योंकि हमने पहले सिर्फ बाहर का बेसिक आउटलाइंस बनाया था। अब रेफरेंस इमेज को आप जूम करें, और मैंने भी जूम किया हुआ है रेफरेंस इमेज को, और एक एक डिटेल को अच्छे से ट्राई कर रहा हूँ कैप्चर करने की। देख पा रहे हैं आप नोज़ का जो एरिया है जो काला दिखता है शैडो के कारण, उसको मैंने बहुत ही बारीकी से फिल किया है, ताकि मुझे पता हो कि यहाँ पे मुझे डार्क वैल्यूज़ देनी है वाटर कलर से। और अब मोटा मोटी हो चुका है नोज़, अभी लिप्स की ओर आ रहे हैं हम। तो थोड़ा सा आपको लग रहा होगा, थोड़ा सा मतलब ये लग रहा है कि जो कैरेक्टर है फरहान का थोड़ा सा मैच हो रहा है, ऐसा आपको लग रहा होगा। बाकी जो शैडोज़ का एरिया है, अब उसकी ओर आ रहे हैं हम। ये सारा एरिया जो मैं बना रहा हूँ अभी, वो सारा एरिया शैडोज़ का है, और इस शैडो वाले एरिया में हम धीरे धीरे शैडो, मतलब पेंसिल से स्केच करके शैडो दे देंगे, ताकि हमें पता हो कि वाटर कलर को अप्लाई करने के दौरान हमें यहाँ पे डार्क वैल्यूज़ देनी है, हमें डार्क कलर यहाँ पे लगाना है। इसलिए मैं थोड़ा सा उसके ऊपर से पेंसिल से, ये देखो चला रहा हूँ पेंसिल से, ताकि मुझे पता हो कि इसमें हमें डार्क वैल्यूज़ देनी है। और डार्क इसलिए भी चला रहा हूँ, जैसे मैंने पहले भी कहा था, कि ये पेंसिल का जो मार्क है वो इरेज ना हो, है ना। और ये देखिए, इसकी थोड़ी देर बाद हम दांत बनाएंगे, और धीरे धीरे वो पोर्ट्रेट का फील आना शुरू होगा, जैसा कि वो फरहान की तरह लगेगा, 3 इडियट्स का फरहान की तरह लोअर लिप्स को बनाते हुए। तो वही आप देख पा रहे हैं, पहले से ये मोटा मोटी आउटलाइन, एक अप्रॉक्सीमेट आउटलाइन बना हुआ है, हम बस उसे रिफ़ाइन कर रहे हैं अभी। तो ये दांतों का एरिया है, उसमें थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है। दांतों का एरिया अगर ख़राब हो गया तो फिर वो ड्रैकुला की तरह हो जाता है पूरा पोर्ट्रेट, है ना। तो बिल्कुल ही ध्यान रखें आप दांतों को बनाते वक्त, वरना ये दांत थोड़ा सा हमारे गांव के एरिया में बोलते हैं खपट खंगार उस तरह का लग सकता है पूरा पोर्ट्रेट, है ना। तो पूरे पोर्ट्रेट को कार्टून में तब्दील करने का दम रखता है ये दांतों का स्ट्रक्चर, इसलिए बहुत ध्यान से बनाएं आप दांतों को, है ना। आप देख पा रहे होंगे मैंने डार्क एरियाज़ को उस पर पेंसिल से मार्क किया है, ताकि ये दांत जो है वो हाईलाइट होकर हमें दिखे। तो ये तरीका होता है किसी भी चीज़ को पॉप आउट करने का। कोई चीज़ उभर के सामने आए हमारे लाइट एरिया में, वो तब पॉसिबल है जब उसके आसपास के एरिया को हम डार्क करेंगे। तो दांतों में हमने वही किया, और लिप्स हमारा हो चुका है मोटा मोटी कंप्लीट। और जो बाकी फेस के जो डार्क एरियाज़ है उसको हम करेंगे अचीव नाक और लिप्स के बीच का। तो मोटा मोटी हमारा फीचर्स कंप्लीट हो चुका है। अभी थोड़ा सा ये लगना शुरू हो चुका है फरहान कैरेक्टर की तरह, है ना। और अब देख रहे हैं कि और इसमें क्या लाइकलीनेस अचीव कर सकते हैं। मैंने कहा ना कि स्केचिंग का मतलब ऐसा है कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि यहाँ पे अभी रोकना है मुझे, क्योंकि एकदम जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही हाइपर रियलिस्टिक करते हैं, तो वो एक एक डॉट्स, एक एक तिल होता है, एक एक जो फेशियल डिटेल्स होते हैं, फीचर्स होते हैं, वो एक एक चीज़ को कैप्चर करते हैं। तो मैं इतना नहीं कर रहा हूँ, बस बेसिक चीज़ें कैप्चर कर रहा हूँ, जिससे कि बस एक फ़ील आ जाए ये वो पार्टिकुलर कैरेक्टर है। तो मुझे लग रहा है कि अभी फील आना शुरू हो चुका है, तो मैं फेस की डिटेलिंग बंद करूँगा अभी, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि आई शुड पुट अ फुल स्टॉप हियर इन द फीचर्स ऑफ फेस। अभी बिखरे बिखरे बाल बनाते हैं, जिससे कन्फ्यूजन की फीलिंग आती है, जो इस रेफरेंस फ़ोटो में भी है, जिसको देख के लगता है कि बिल्कुल ही कंफ्यूज है ये, है ना। इंजीनियर बाबू पूरी तरह से कंफ्यूज है ना। तो बालों का शेप देने के बाद क्या है कि वो फरहान वाली फीलिंग आ जाएगी हल्की हल्की। ये देखो फरहान वाली फीलिंग आ रही है थोड़ी थोड़ी, आपको भी लग रहा होगा, है ना। जैसे मैंने कहा था आपको कि ट्रस्ट द प्रोसेस और स्टार्ट ओवर फिनिश, जैसे कि रेयांश राहुल जी कहते हैं, बहुत ही अच्छा आर्टिस्ट है। और ये फ्री हैंड ड्राइंग मैंने तभी शुरू की जब मैंने उनकी ये चीज़ को बहुत ही ध्यान से बारीकी से गौर किया। स्टार्ट ओवर फिनिश, आप कितना भी डिटेलिंग कर रहे, कितना भी वाटर कलर से आप भर दे पूरे पोर्ट्रेट को, लेकिन वो लाइकलीनेस अचीव तब तक नहीं होगी ना, जब तक आपका ड्राइंग में दम नहीं है, जब तक आपका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं है। आप कुछ भी कर ले, पेंट कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन वो अचीव नहीं होगा रिजल्ट। तो इसलिए हमने ध्यान से बनाया है आउटलाइन को बहुत ही बढ़िया से, और अब हम पेंट कर रहे हैं। तो जो भी कलर आपको दिख रहा है वहाँ पे, उसको हम अचीव करेंगे धीरे धीरे। और
पहला लेयर अप्लाई करने के बाद हम वाटर कलर से, जो वाटर कलर लगा हुआ है वो वाटर कलर ब्रश से उस वाटर कलर को लिफ्ट करेंगे ताकि वो हाईलाइट्स दिखे हमें बाद में। तो ये आप देख रहे हैं मैं लिफ्ट कर रहा हूँ अभी सारे हाईलाइटेड एरियाज़ को। और ये बहुत ही मैंने लाइट, ब्रश को बहुत ही लाइट रखते हुए ये ऊपर का फर्स्ट लेयर दिया है। जहाँ जहाँ पे ग्रीनी लग रहा था वहाँ पे मैंने ग्रीन कलर को दिया है, जहाँ जहाँ पे रेड लग रहा था मैंने रेड कलर को वहाँ पे दिया है। क्योंकि कभी कभी हमें पोर्ट्रेट के एरिया में ग्रीन कलर देखने को मिलता है। अभी ये आपको पोर्ट्रेट अजीब लग रहा होगा लेकिन एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शंस होते हैं जिसके कारण ग्रीन इफेक्ट आता है चेहरे पे। तो हमने वो दिया और बालों का बेसिक रंग हमने दिया है। अभी एक लेयर दिया है बालों का, बहुत सारा लेयर करना पड़ेगा बालों का। और ये देख रहे हैं डार्क एरियाज़ को मैं अचीव कर रहा हूँ। ये सेकंड लेयर है आइज़ पे, नोज़ पे और पोर्ट्रेट के बाकी एरियाज़ पे मैं सेकंड लेयर दे रहा हूँ अभी। आप आइज़ को स्क्विंट करके देख सकते हैं, ये डार्क एरियाज़ धीरे धीरे अचीव हो रही है। और ये अगला लेयर दिया मैंने बालों के ऊपर। मैंने कहा ना वाटर कलर में बहुत ज़्यादा लेयर देने पड़ेंगे आपको, क्योंकि आपको लेयर बाय लेयर काम करना पड़ेगा। इट इज़ नॉट लाइक ऑयल कलर्स कि एक बार आपने डार्क अचीव किया और लगभग हो गया। वाटर कलर में बहुत ही बार आपको देना पड़ेगा। ये आप देख पा रहे हैं तीसरी लेयर है जो मैं दे रहा हूँ पोर्ट्रेट में, और ये तीसरा लेयर है जो मैं आँखों में दे रहा हूँ। और ये डार्क अभी लग रहा है आपको, पर थोड़ी देर के बाद सूखते ही ये फिर से लाइट हो जाएगा। तो मुझे फिर से एक और लेयर देना पड़ेगा उस पर ब्लैक रंग का। और ये हाईलाइट का एरिया मैंने छोड़ दिया आँखों में ताकि वो आंसू वाली फीलिंग आ रही है, आप देख पा रहे होंगे। और ये डार्क एरियाज़ को अचीव करते हुए और एक तरफ को छोड़ दिया। सेकंड आइज में मैंने वही किया, डार्क एरियाज़ को दोबारा से अचीव कर रहा हूँ। बहुत लेयर्स देने पड़ रहे हैं हमें। और ये अभी आइज़ हमारी हो चुकी है और आइज़ को पूरी तरह से वाइट नहीं छोड़ना है। तो मैंने थोड़ा सा बाकी एरियाज़ को भी हल्का हल्का लाइट लाइट ब्लैक कर दिया है। और फिर से मैंने उस पर एक अलग नेक्स्ट लेयर किया है नोज़ के ऊपर, आइज़ के ऊपर, ताकि वो डार्क एरिया अचीव हो जाए। और ये नोज़ के ऊपर मैंने वही किया है अगला लेयर, जिस पे हम डार्क वैल्यूज़ को और भी अच्छे तरीके से अप्रोच करेंगे और डार्क वैल्यूज़ को हम बाकी एरियाज में करेंगे कवर। आइज़ का ये आपके चश्मे का रिफ्लेक्शन भी दिखाई दे रहा होगा आपको जो मैं कर रहा हूँ अभी। तो ये आपको एक एक वैल्यू को अच्छे से ऑब्जर्व करना है रेफरेंस फ़ोटो में। अगर ना समझ में आए वैल्यूज़ आपको तो आँखों को स्क्विंट कीजिएगा, भैंगा करते हैं ना, भैंगा, गूगल में सर्च कीजिएगा क्या होता है स्क्विंट आइज़। अगर आपको पता नहीं है तो स्क्विंट करके देखिएगा अपना आइज़ को और वैल्यूज़ का पता चलेगा आपको बढ़िया से फिर, और वैल्यूज़ के अचीव कीजिएगा आप। दांतों में भी मैंने अच्छे से ध्यान से रखा है वैल्यूज़ को, ना बहुत डार्क किया ना बहुत लाइट छोड़ा है। तो दांत वाले भी चमकते दांत की भी फीलिंग आ रही है। और नेक के एरिया में भी धीरे धीरे हम वो कलर दे रहे हैं जो कलर हमें दिख रहा है रेफरेंस फ़ोटो में। तो मोटा मोटी कवर हो चुका है पोर्ट्रेट। और अभी थोड़ा सा रेडिश फीलिंग दे रहा हूँ क्योंकि फेस से रेडिश फीलिंग चला गया था, डार्क डार्क सा लग रहा था। तो सारी वैल्यूज़ को अचीव करने के बाद ऊपर क्विकली मैं रेड कलर दे रहा था ताकि वो रेड वाला फील आए पोर्ट्रेट वाला। और डार्क वैल्यूज़ को फिर से मैं अचीव कर रहा हूँ। और सेकंड लेयर में अपने अभी ईयर्स पे दे रहा हूँ अपने इस पोर्ट्रेट के। और देखिए मैंने कहा था ना कि बहुत लेयर देना पड़ेगा आपको डार्क वैल्यूज़ को अचीव करने के लिए। और बालों में मैं फिर से अगला लेयर दे रहा हूँ ताकि वो डार्क लगे। और आइज़ में भी देखो अगला लेयर दे रहा हूँ। बहुत लेयर पे काम करना पड़ेगा आपको, लेयर बाय लेयर। ये प्रॉब्लम है वाटर कलर की। तो लगभग आप देख चुके हैं 4 या 5 लेयर हो चुका है। और ये है हमारा लास्ट लेयर। और बहुत ही लेयर बाय लेयर जाना पड़ा। और ब्लैक कलर चूँकि हमारा ख़त्म हो चुका है तो हमने फिर से लिया। और ये हमारा पोर्ट्रेट बन के रेडी है। बैकग्राउंड को हमने दिया, बैकग्राउंड कलर लिया जिससे पोर्ट्रेट में एक बढ़िया से जान आ जाती है। और ये टाई के एरिया को बस हमें मोटा मोटी मार्क किया है हमने, डिटेल एक्सट्रीम डिटेल नहीं किया है। बस एक फील होना चाहिए कि टाई लगा हुआ है। और फिर वही है, हम थोड़े थोड़े एरियाज़ को फिनिश कर रहे हैं अब। बाकी पोर्ट्रेट लगभग ख़त्म हो चुका है हमारा। ये बालों को फिर से डिटेलिंग करते हुए बालों की। और ये देखो फिर से मैंने डार्क कलर ऐड किया है, लेयर बाय लेयर काम करना पड़ेगा। और ये हो चुका है रेडी। थैंक यू।